नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है बड़ा भाई। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बड़े पापा जल्दी से आ जाइए। पता नहीं पापा को क्या हुआ है इतनी रात को। भाई की बेटी का फ़ोन देखकर पहले तो बिशंबर नाथ जी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सालों से ना तो कोई किसी के घर आया था और ना ही कोई फ़ोन वार्ता हुई थी। घर में शादी ब्याह तक हो गए एक दूसरे के बगैर, लेकिन दिलों में इतनी दूरियां आ चुकी थी कि भाई भाई सामने से गुजर जाते तो एक दूसरे को आंख उठाकर देखते तक नहीं। पहले तो सोचा कि सुबह देखा जाएगा, रात की नींद कौन खराब करे, लेकिन तभी कानों में बिटिया की दर्द भरी आवाज गूंजने लगी और मन नहीं माना। अपने बेटे को जगाया और चल दिया भाई के घर की तरफ। घर से निकलने से पहले ही अपने पारिवारिक डॉक्टर को फ़ोन करके वहां पहुंचने के लिए बोल दिया। जब तक वहां पहुंचे डॉक्टर साहब भी पहुंच चुके थे। जल्दी से घर के अंदर गए तो देखा पत्नी जल्दी जल्दी उनका सीना रगड़ रही थी। भाई को देखा तो वह पसीने से तरबतर बुरी तरह छटपटा रहे थे। जल्दी से भाई का सर अपनी गोद में लिया और बोले, तुम चिंता मत करो लल्ला। छोटे भाई को लल्ला ही बोलते थे। हम डॉक्टर साहब को साथ लेकर आए हैं, देखना तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। कहते हुए बेहद भावुक हो गए और भाई से छुपाकर आंखों की गीली हो गई कोर पोंछ ली। डॉक्टर साहब ने जल्दी से बीपी चेक किया और जल्दी जल्दी 2-3 दवाइयां उनके मुंह में डाली और बोले, इनका बीपी एकदम लो हो गया था, जिस वजह से इनकी ये हालत हो गई। अगर आपने समय पर फ़ोन नहीं किया होता तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। अब ये खतरे से बाहर हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, सुबह फिर आऊँगा, फिर देखते हैं कि शहर के हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं। आप लोग परेशान मत होइएगा, सावधानी बरतने को कहकर डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर साहब के जाते ही बिटिया आकर बिशंबर नाथ जी से चिपक गई और बिलख पड़ी। बड़े पापा, आपने मेरा फ़ोन एक बार में ही उठा लिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप में से कोई भी मेरा फ़ोन भी उठाएगा। मैं जितने भी लोगों को जानती थी सबको फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा बड़े पापा मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएंगे, और वाकई आपने मेरा फ़ोन उठा लिया। मेरे पापा की जान बच गई। आज मैं ईश्वर और आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम होगा, वरना आज तो हम सभी पापा को खो देते। बिटिया के सर पर हाथ फेरते हुए बिशंबर नाथ जी बोले, हम तो किसी पराये के लिए भी दौड़े जाते। तुम सब तो हमारा अपना खून हो, परिवार हो। हमारे और हमारे भाई के बीच लाख मतभेद सही, लेकिन हमने कभी उसका या उसके परिवार का बुरा नहीं चाहा। हमेशा यही चाहा, भले ही दूर रहो लेकिन सुखी रहो। तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तुम बेझिझक हमें फ़ोन कर लेना, हम सब फौरन आ जाएंगे। फिलहाल तो इस समय हम अपने भाई के पास ही बैठेंगे, जब तक वो उठकर बैठ नहीं जाता हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। कहकर वहीं भाई के पास कुर्सी डालकर बैठ गए और अतीत में खो गए। बिशंबर नाथ जी और दिगंबर नाथ जी दो सगे भाई, दोनों में बहुत प्यार था। दोनों भाई एक दूसरे की सलाह के लिए बगैर कोई काम नहीं करते थे। पूरे शहर में दोनों भाइयों की एकता की मिसालें दी जाती थी, लेकिन बहुत जल्दी ही दोनों के प्यार की दुनिया को नजर लग गई और व्यवसाय धन संपत्ति को लेकर झगड़े शुरू हो गए। बिशंबर नाथ जी ने यही फैसला लिया, साथ रहकर प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उससे तो अच्छा है दूर रहकर आपस में प्यार तो बना रहे। उन्होंने हर चीज के दो हिस्से कर दिए और अलग अलग रहने लगे। कहते हैं ना, कान भरने से दीवारें भी खिसक जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों रिश्तेदारों ने इतनी बातें इधर उधर लगाई कि दोनों भाइयों के दिलों में इतनी दरारें आ गई कि शादी ब्याह तक के संबंध खत्म हो गए। दोनों भाई एक दूसरे के बगल से निकल जाते और देखते तक नहीं।
10-12 साल ऐसे ही गुजर गए। बिशंभर नाथ जी की सोच को विराम लगा तो देखा छोटे भाई ने उनका हाथ पकड़ रखा था, जैसे बचपन में पकड़ता था। दादा, हमें माफ कर दो, हमने अपने घमंड और अकड़ में आपको कुछ नहीं समझा। हमेशा दूसरों की बातें मानकर आपसे झगड़ता रहा, लेकिन ये भूल गया कि आप बड़े हो, हमेशा बड़े ही रहोगे, और वो बड़प्पन आपने आज दिखा दिया। हम जिन दोस्तों को अपना समझते थे, उन्होंने किसी ने बिटिया का फ़ोन नहीं उठाया, कोई हमारी मदद करने नहीं आया। सब कुछ भूलकर फ़ोन सिर्फ हमारे दादा ने उठाया। वही भागते हुए अपने परिवार के साथ यहाँ आए और उन्होंने ही मेरी जान बचाई। हमने अपने देवता तुल्य दादा को गलत समझा, भूल गया कि बड़ा भाई पिता समान होता है। इतना कहकर दिगंबर नाथ जी अपने बड़े भाई बिशंबर नाथ जी से लिपट कर रोने लगे। लल्ला, लाठी मारने से खून कहीं अलग हुआ है क्या? ये खून के रिश्ते हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटते। आओ अपने दादा के गले लग जाओ और पिछली सब बातें भूल जाओ। घर परिवार के सभी लोग दोनों भाइयों का पुनर्मिलन भाव विभोर होकर देख रहे थे और सबकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों, परिवार, फैमिली का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।